1 साल का पेड़ है तो इसके हिसाब से हम रिंग बनाएंगे और इसके हिसाब से हमें खाद डालना है। तो दोस्तों अभी ठंडी का सीज़न चलता है और ठंडी के सीज़न में आम की ग्रोथ करना है, पौधे को जल्दी से बड़ा करना है। तो मैं आज एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ जो ठंडी के सीज़न में इस पौधे में आपको हम खाद डालना बताएंगे। और खाद के डालने के बाद क्या होता है, इस ज़मीन का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे फरवरी महीना आता है आम की ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और 10 गुना स्पीड से आम का पौधा बड़ा होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कहता हूँ क्योंकि मैं नर्सरी का काम करता हूँ। जो मेरा बहुत सारा मदर प्लांट है, उस मदर प्लांट में नवंबर और दिसंबर महीने में इस तरह से मैं रिंग करके खाद देता हूँ। तो दोस्तों खाद डालने के बाद जो आम के पौधे में बहुत सारी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है और मार्च अप्रैल के अंदर मैं इस पेड़ के अंदर अपना नर्सरी लगा देता हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा खाद लेके आया हूँ, इस खाद को डालने के बाद आम की पेड़ की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस खाद के डालने के बाद क्या होता है, बहुत सारा हमारा खरपतवार आ जाता है। या तो फिर पहले खरपतवार को आपको साफ़ करना है, क्लीन करना है। इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे खरपतवार से उसके ज़मीन के ऊपर धूप नहीं पड़ती है। तो अगर साफ़ कर लेंगे तो उसमें सीधा डायरेक्ट उसके ऊपर धूप पड़ेगा तो उसमें ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है। ज़मीन में टेम्परेचर बढ़ने से उसका जड़ों का विकास होता है, साथ में आम की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो यह सब आप कर लेना। और एक बात और बताता हूँ, पेड़ के हिसाब से हमें रिंग करना है। जैसे हमारा 1 साल का पेड़ है तो इसके हिसाब से हम रिंग बनाएंगे और इसके हिसाब से हमें खाद डालना है। अगर 2 साल का आम का पेड़ है तो उसके हिसाब से हमें रिंग बनाना है और खाद को थोड़ा बढ़ाना है। तो अगर आपका आम का पेड़ 3 साल का है तो 3 साल का आम के पेड़ के अंदर अलग से रिंग बनाना पड़ेगा और अलग से उसमें खाद डालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने खाद ले लिया हूँ, जैसे गोबर की खाद, बकरी की खाद, यूरिया, डीएपी। इससे दोस्तों बहुत फायदा होता है। अगर आप सिर्फ गोबर की खाद डालेंगे तो ये पौधा जल्दी से बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें थोड़ा सा यूरिया और डीएपी ऐड करेंगे तो उसमें और तेजी से ग्रोथ होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट खाद है जो आपने कई बार देखा होगा, सुअर सुअर क्या करते हैं, गोबर की खाद और साथ में पेड़ को भी उखेड़ देता है। तो ये वाले जो खाद है, बकरी का खाद है दोस्तों, इससे उससे बहुत नफरत है। अगर ये वाला उसको थोड़ी सी भी गंध लगती है तो उसके आसपास भी नहीं आता। तो ये वाला खाद आपको जरूर डालना है क्योंकि अभी के टाइम पे सुअर बहुत खतरनाक हो चुके हैं और बहुत आपको पेड़ को नुकसान करता है। तो ये वाला खाद ले लेना, बकरी की खाद, इससे सुअर कभी नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 3 साल का भी पेड़ है, 1 साल का पेड़ है, 2 साल का पेड़ है, 5 साल का भी पेड़ है। तो आप देख लीजिए 3 साल का पेड़ है, ये 2 साल का है। यहाँ पे देखिए बड़ा सा ये 5 साल का पेड़ है। इस पेड़ के अंदर हम अलग अलग टाइप से खाद डालने वाले हैं। तो इस वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये भी 3 साल का पेड़ है और यहाँ पे ये भी 3 साल का पेड़ है, देख लीजिए इस तरह से। और ये वाला पेड़ 1 साल का है। तो इसी में हम आपको खाद डाल के बताएंगे। तो दोस्तों हमारा 1 साल का पेड़ है और 1 साल के पेड़ में आपको डाल के बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा खाद लिया हूँ, जैसे बकरी की खाद और वर्मी कंपोस्ट और ये देखिए डीएपी, यूरिया और ये सड़ी हुई गोबर की खाद। हम किस तरह से डालेंगे उस तरह से आपको डालना है, नहीं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। तो पहले लेयर में हम थोड़ा सा यानी 1 केजी के आसपास हम इस तरह से आ, सड़ी हुई गोबर की खाद पहले डालेंगे। देखिए इस तरह से डालना है। फिर हम डालेंगे यूरिया। यूरिया हम कितनी मात्रा में डालेंगे, देखिए यूरिया खाद है तो यूरिया देखिए हम कितना लेते हैं, हाथ के हिसाब से बताएंगे, उसमें कोई वज़न नहीं करते हम। इस तरह से देखिए इतना हम डालेंगे, हाथ में रहता है इतना लेना है। और रिंग हमारी जड़ों के ठीक 2.5 फुट हमने बना दिया हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। अब लेंगे डीएपी। देखिए डीएपी भी हम थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ। इस तरह से आपको डालना है। ये हो गया दोस्तों। अब सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 3 से 4 किलो है, चाहे तो आप 2 किलो भी डाल सकते, इससे कुछ नहीं होगा। गोबर की खाद बहुत अच्छी है और लॉन्ग टाइम तक हमको रिज़ल्ट मिलता है। और हम साल में सिर्फ एक बार खाद देते हैं, फिर हम खाद नहीं देते, सिर्फ पानी और दवा का स्प्रे करते हैं। तो हम पूरा एक गमला इसमें डाल देंगे।
तो दोस्तों सूअर बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये सूअर क्या होता है, जब सड़ी हुई गोबर की खाद डालता है तो उसको पता नहीं क्या होता है, पूरा खोद के सत्यानाश कर देता है, पेड़ को भी बहुत नुकसान होता है। तो अब इसके लिए ये गोबर मतलब बकरी की खाद है, इसमें क्या होता है, स्मेल कुछ अलग आता है और उसमें बकरी का बाल भी होता है। इससे बहुत नफरत है, ये सूअर उसके आसपास भी नहीं आता है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि मेरा आज तक कोई पेड़ में नुकसान नहीं किया है, नहीं कभी सूअर इसके आसपास मुझे देखते हैं, तो हम ये डालते हैं। आप ज़रूर डालना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बकरी की खाद में बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिशन होता है और हरी खाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये देखिए 2 साल का पेड़ है, तो 2 साल के पेड़ में आपको बताएंगे। तो दोस्तों पहले जैसे हम सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, देखिए दोस्तों वीडियो लंबा थोड़ा सा है, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2 साल 3 साल आम के पेड़ में खाद डालते हैं तो आपको पता नहीं होता है कितना डालना है कितना नहीं डालना है। हम तो दोस्तों नर्सरी वाले हैं, इसके लिए हम लोग को पता है कितना डालना है कितना नहीं डालना है। अब दोस्तों ये लिखिए, अब यूरिया लिया हूँ, यूरिया देखिए, यूरिया थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिया हूँ, देखिए हमने 2 बार इतना लिया हूँ। अब डीएपी दोस्तों, डीएपी देखिए इस तरह से डीएपी आपको लेना है। दोस्तों ये 2 साल का पेड़ है और आगे 3 साल का पेड़ मैं बताने वाला हूँ, इसको भी देख लेना एक बार। दोस्तों अगर आपको ऑर्गेनिक डीएपी भी मिलता है, अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन थ्रू मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कौन सा जगह से आपको मिलेगा, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अब बारी आती है गोबर की खाद। गोबर की खाद डालने के बाद उसके ऊपर हम बकरी की खाद इस तरह से डालेंगे। ये दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये है एक 3 साल का पेड़, इसमें आप देखिए हम कितना मात्रा में डीएपी यूरिया डालेंगे, ये भी एक बार देख लीजिए। तो ये मैं इसके ऊपर लगभग अप्रैल के अंदर उसमें नर्सरी लगा दूंगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी खाद डाल के उसमें तैयार करना पड़ता है। तो हम पहले जैसे एक लेयर में गोबर की खाद डालेंगे। तो ये डालने से क्या होगा, नीचे वाली मिट्टी ख़राब नहीं होती है और सीधा गोबर की खाद के ऊपर ही खाद पड़ता है और उसमें चला जाता है, इससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होता। अब देखिए यूरिया, यूरिया देखिए दोस्तों, ये हम थोड़ा सा 2 बार लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ये हो गया। इसकी रिंग है 3 फुट है, इस जड़ों से दूर है, इसीलिए उसको पेड़ को कुछ नहीं होगा। ये अब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा 2 से ज़्यादा थोड़ा सा होगा, इससे कम नहीं। ये दोस्तों देख लीजिए इस तरह से। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आम का पेड़ को कुछ नहीं होगा। मैं 2 बार इस तरह से खाद डाल चुका हूँ, ये तीसरी बार डाल चुका हूँ साल में। अब क्या करने का दोस्तों, डालने के बाद तुरंत इस तरह से पूरा रिंग को पानी से भर देना है। आपको लगभग ठंडी के सीज़न में 10-10 दिन के अंतराल पे इसको पानी देना है और दवा का स्प्रे भी करना है, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अभी ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन ग्रोथ होने के टाइम पे उसको बचाने के लिए बहुत स्प्रे करना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगा उसका रिजल्ट, जिससे ग्रोथ होता है इस पौधे में, और साथ में ये बताएंगे जो ग्रोथ होती है तो उसमें बीमारी लगती है, इस तरह से सूख जाता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसमें कौन कौन सी दवा का स्प्रे करना होगा ताकि इस ग्रोथ को हम बचा सकेंगे, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।